राधे राधे भक्तों। आज से मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ के एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। हर रविवार और बुधवार को भागवत पर वीडियो लाऊंगा और शुक्रवार को भगवान की ही दिव्य लीलाओं की कथा वाली वीडियो लाऊंगा। देखते हैं भगवान की कृपा से कितना दूर आप लोगों को सुना पाऊं। भागवत का पहला श्लोक ही बहुत ही ज्ञानपूर्ण है, इसीलिए पहले ही अनुरोध करता हूं ध्यान से सुनिए। और एक बहुत जरूरी बात अवश्य कह लेनी चाहिए, ये निर्मल ग्रंथ की कथा नास्तिकों एवं पाखंडियों के सुनने के लिए नहीं है। ये ग्रंथ केवल मात्र सच्चे भक्तों के लिए है। भागवत में ऐसा क्या है? भागवत में भगवान के ही पूर्ण अंश और उनके सभी अवतारों की कथाएं हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा दसम स्कंद में वर्णित है। इसको जान लेते ही बहुत से निष्ठावान और भक्ति के शुरुआती में अनेक भक्तों खुद पढ़ेंगे दसम स्कंद पर बड़े बड़े ऋषियों ने ऐसे कि भागवत के रचयिता श्री वेदव्यास जी ने शतक किए हैं। भगवान कौन है, उनकी कार्य, उनकी महानता, उनकी विशालता, ये सब जाने बिना फिर उन पे विश्वास, समर्पण, प्रेम अगर उत्पन्न ना हो, सीधा कृष्ण लीला पर प्रवेश करने पर आप ना ही उस दिव्य लीला की रस आस्वादन कर पाएंगे और लीला की गलत अर्थ भी समझ सकते हो। पर धीरज रखो मित्रों, मैं आपके लिए दसम स्कंद से भी हफ्ते में एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं भागवत यानी निर्मल पुराण से प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, जहां पे भागवत के रचयिता श्री व्यासदेव जी ने आदि भगवान यानी वासुदेव को नमस्कार कर रहे हैं। उनको नमस्कार करना ये प्रत्यक्ष रूप में वसुदेव तथा देव की माता के दिव्य पुत्रों को ही इंगित करता है। श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, इस तथ्य की सुस्पष्ट व्याख्या इन ग्रंथ में किए गए हैं। श्री व्यासदेव जी ने समस्त वाङ्मय का संकलन कर चुके थे, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र, महाभारत, पुराण, ऐसे की भगवत गीता भी शामिल है। किंतु इतना सब कुछ के बाद भी उनको वो संतोष प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर उनके आध्यात्मिक गुरु नारद जी ने जब उनके ऐसी असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने की उपदेश दी। यहीं से शुरू होता है पहला श्लोक का संकलन, जहां श्री व्यासदेव जी दृढ़ता पूर्वक कहते हैं श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अन्य सभी रूप उनके अंश या अंशांश है। श्रील जीव गोस्वामी कृष्ण संदर्भ ग्रंथ में भी इस विषय की विशद व्याख्या की है। ऐसे कि ब्रह्मा जी ने भी अपने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में श्री कृष्ण विषय यथेष्ट व्याख्या दी है। सामवेद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देव की माता के दिव्य पुत्र है। समस्त ग्रंथ कहते हैं परम भगवान के एक ही नाम हो सकते हैं, कृष्ण। इसका अर्थ होता है सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षण करने वाला। भगवत गीता में कई स्थलों पर भगवान ने स्वयं को आदि भगवान घोषित किए हैं। पद्म पुराण में भी कृष्ण नाम को सर्व प्रमुख कहे गए हैं। भगवान का आदि नाम है वासुदेव, जो वसुदेव तथा देव की माता के दिव्य पुत्र का ही सूचक है। सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ही ध्यान किया जाता है। वासुदेव अथवा श्री कृष्ण सर्व कारण के कारण है। ब्रह्म संहिता में है सर्व कारण कारण। इस जगत में जितने भी वस्तुएं हैं सभी भगवान से ही उद्भूत हुए हैं, जिसकी व्याख्या अगले अध्याय में की गई है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस भागवत को निर्मल पुराण आख्या दी है, क्योंकि इसमें आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य आख्यान है। इस ग्रंथ की संकलन श्री व्यासदेव जी ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात ही की है। और हम समझते हैं दसम स्कंद में भगवान की लीलाओं को हम पढ़कर ही ऐसे ही समझ लेंगे। मनुष्य चिंतनशील है और इसीलिए वो इस जगत की सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। आकाश में चांद तारों को देखकर वहां के निवासियों के बारे में कल्पना करता है। ऐसी जिज्ञासा स्वाभाविक, क्योंकि एक मनुष्य की बुद्धि और चेतना पशु के तुलना में उच्च और विकसित होते हैं। और इन्हीं सारे जिज्ञासाओं की उत्तर देते हैं श्री व्यासदेव जी की ये अमूल्य ग्रंथ। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत की समस्त वस्तुओं की सृष्टि का उद्गम है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की ही इच्छा से किसी काल में हुई है। कुछ कालों तक इसकी पालन होती है, फिर एक समय भगवान की ही इच्छा से इसका संहार भी हो जाता है। पर ऐसी बातों को नास्तिक जन
बेफजूल की बातें कहेंगे। वो ऐसा कहेंगे अल्प ज्ञान के कारण। छोटी सी एक उदाहरण देखो, आजकल आधुनिक विज्ञानी अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं ना, क्या बात खत्म? नहीं, दूर बैठे विज्ञानी उसका निरीक्षण करते हैं, ऐसे कि उसे ऑपरेट भी करते हैं। कुछ काल तक वो उपग्रह आकाश में रहते हैं और जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है, या तो उसे मिसाइल से नष्ट किया जाता है या फिर उसे वापस पृथ्वी में लाए जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने जो अनंत कोटि ग्रह, तारों, ब्रह्मांडों को बनाए हैं, कभी ये आपस में टकरा नहीं रही। सब अपने पथ में गतिशील, इतने बड़े बड़े गोला शून्य आकाश पर तैर रहे हैं। क्या आपको लगता है किसी के ऑपरेट के बिना ही ऐसा संभव है? धीरे धीरे जानेंगे और बातें अगली वीडियो में।